वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है 21 जुलाई। 21 जुलाई को करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी को हम देखने वाले हैं। पहले मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में हम 20 सवाल भी लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग कर रहे हैं 120 दिन में संपूर्ण मध्य प्रदेश की जितने भी एग्जाम होते हैं, एमपी एसआई दरोगा, पटवारी वन रक्षक, एमपी पुलिस, सभी सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं डेली टारगेट के हिसाब से। तो अगर आप हमारे टारगेट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से टेस्ट बुक रिवीजन एप्लीकेशन डाउनलोड करें। तो चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये सबसे पहले प्रतिष्ठित पुरस्कार देख लेते हैं, जिसमें अजित डोभाल जी को, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रमुख हैं, उन्हें प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत उन्हें 1 लाख रुपए प्रदान किए गए और एक प्रशस्ति पत्र और शील्ड प्रदान की गई। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि पुरस्कार किसे मिला है। अजित डोभाल जी को मिला है। कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रमुख हैं। पुरस्कार का नाम क्या है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। राशि कितनी मिली है? 1 लाख रुपए दिया गया और साथ में क्या है भैया, एक प्रशस्ति पत्र दिया है और एक शील्ड प्रदान किए। इसके अलावा आपको और भी पुरस्कार पता होने चाहिए जो अभी दिए गए हाल ही दिनों में। जैसे कि देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? रणछोड़ लाल गोस्वामी को दिया गया। एएपीआई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया भैया? नीता अंबानी को दिया गया। एनबीटी भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रसून जोशी को दिया गया। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन एसएसएल के द्वारा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। वुल्फ पुरस्कार 2025 भौतिकी में दिया जाता है। किसे प्रदान किया गया? जैनेंद्र जैन को प्रदान किया गया। बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार नीरज चोपड़ा को दिया गया। तो ये आपको पुरस्कार याद रखने हैं, हम इनकी बार बार चर्चा करेंगे। राज्य विशेष में अपने मध्य प्रदेश को देखने वाले हैं। तो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्या है भैया, कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मसौदे को मंजूरी प्रदान की है और भोपाल में भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किया है। और अडानी जी द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल इकोसिस्टम का निर्माण अपने मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस जिले में किया जा रहा है। अपने मध्य प्रदेश के भैया सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार जिले में है। और भीमबेटका को कब शामिल किया गया था भैया यूनेस्को में? 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये सब जानकारी पता होनी चाहिए। कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा। ये सब फेमस राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश का चना, सोयाबीन, लहसुन, हीरा, तांबा, मैग्नीज और डोलोमाइट में प्रथम स्थान है। तो ये सारी बातें आपको याद रहना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको आज याद रखना है। अभी देखिए, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में एक रक्षा अभ्यास हुआ है जिसका नाम है पीच ब्लैक 2026। किसके बीच में हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट यह भी याद रखना है कि काकड़ू अभ्यास 2026 का आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। इस यहाँ की मुद्रा का नाम ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और यहाँ के पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज। तो आपको एक स्टैटिक जी के वाले पॉइंट भी याद रखने हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से अभी पढ़ा हुआ आपने करंट अफेयर में, 11वीं और 12वीं शताब्दी की नंदी प्रतिमा को भैया ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटा दिया है कि तुम रख लो। सुशांत कोयल रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। तो आपको इतना याद रखना है कि पिच ब्लैक किसके साथ हुआ है भैया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। और एक अभ्यास और भी है, ककाड़ू अभ्यास, यह भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ठीक है, राजधानी याद रखो कैनबरा, पीएम एंथनी अल्बनीज है। और बाकी देखो, भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा ली गई है, संवर्ती सूची ली गई है, व्यापार की स्वतंत्रता ली गई है, केंद्र राज्य संबंध की प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं हमारे संविधान में। भारत के ग्रैंड मास्टर में देख लेते हैं, तो वर्तमान में भैया 99 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी.एस. रतनवेल। हम कई दिनों से 98 ग्रैंड मास्टर को पढ़ रहे थे जिनका नाम अश्वत एस था, लेकिन अब कौन बन गए हैं? 99 वी.एस. रतनवेल। तो आपको इनके नाम याद रखने को, 97 कौन थे? हर्षवर्धन जी भी। फिर 98 कौन बने? अश्वत एस। फिर 99 कौन बने? बी.एस. रतनवेल। आंध्र प्रदेश स्पेशल देखते हैं, तो देखो, शहरी विकास के लिए समान दैनिक विनियम 2026 को आंध्र प्रदेश ने अधिसूचित किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है भैया? चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये स्टैटिक जीके वाले पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है, तो अपन को डेली डेली स्टैटिक जीके को भी थोड़ा पढ़ते हुए चलना है कि केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? जस्टिस लीजा गिल। लीजा गिल। ठीक है, मी भूमि हक्कू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। और गगनयान के लिए इसरो का पहला सॉलिड ग्राउंड टेस्ट भी कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। यहाँ रागी जावा कार्यक्रम को 2029 तक बढ़ा दिया गया। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। प्रमुख संस्था और नजरिया देखते हैं, तो एक संस्था का नाम याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन।
नए विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 पोर्टल की शुरुआत की है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि विश्वास 2026 पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो आपको नाम बताना पड़ेगा। ईपीएफओ, ईपीएफओ इसने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, विश्वास 2026। अभी देखो उत्तराखंड से इराक में एक भैया खेप भेजी गई है, एक वस्तु का निर्यात किया गया है, और वो चीज क्या है भैया, फ्रोजन फ्रेंच फ्राई। ठीक है। अब जो एपीडा है ना, एपीडा संगठन क्या करता है, जगह जगह से चीजों को विदेशों में निर्यात करने का काम करता है, और इसने अभी क्या है उत्तराखंड से कहां पर, इराक में एक खेप भेजी है, किसकी, फ्रोजन फ्रेंच फ्राई। ये कोई प्रोडक्ट है। और इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे कि जम्मू कश्मीर के सेंट्रोस प्लम और एरोको चेरी को कहां भेजा गया था भैया, यूएई और सिंगापुर निर्यात किया गया था। क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी कहां भेजा, उत्तराखंड से इराक भेजा, उत्तराखंड से इराक भेजा, उत्तराखंड से इराक भेजा क्या है, फ्रोजन फ्रेंच फ्राई, फ्रोजन फ्रेंच फ्राई। तो इनमें है ना, आप इनको पढ़ लो, ठीक है, इतना ज्यादा ओवरलोड नहीं लेना है पुस्तकों से लेकर। जिसमें से अगर मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक की बात करें अपन, तो शुभांशु शुक्ला द्वारा लिखित 10 सेकंड ऑर्बिट हाल में अत्यधिक चर्चा में रही है। 10 सेकंड ऑर्बिट का नाम आपको याद रखना है, ये मैं पूछ सकता हूँ। एनएमडीसी के निदेशक कौन है, विवेक निशांत नाथ। जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी कौन है, राकेश मंगोत्रा। देखो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक में टास्क फोर्स में भैया अपने भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को शामिल किया गया है, याद रखना। यूसीसी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, रंजना प्रकाश देसाई बनाए गए हैं। एनसीआरबी के प्रमुख कौन है, अमित गर्ग हैं। बीपीआरडी है ना, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रमुख कौन है, आलोक मित्तल हैं। आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी के नए डायरेक्टर कौन बनाए गए थे, सुजीत पांडे बनाए गए थे। इन सबके नाम आप डेली पढ़ते हैं। अभी देखो क्या है कि सभी देशों में है ना, निजी लोग ज्यादा इसमें सहभागिता दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं मिसाइल परीक्षण में, तो इसीलिए अपने भारत का भी काफी ज्यादा स्थान हो गया है ना। आपको पता है कि यहाँ पर जो अडानी ग्रुप है वो निजी मिसाइल प्रक्षेपण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस तरीके से इसकी तीसरी रैंक हो गई है। आपको पता है कि निजी प्रक्षेपण में अमेरिका पहले स्थान पर है। आपको पता है कि वहाँ एलन मस्क है ना, एलन मस्क भैया बोलबाला है। दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर अपना भारत है, जो कि बहुत अच्छी बात है। असम से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि देखो, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में तितलियों की प्रजातियों की जनगणना की गई है। आपको उसका नाम याद रखना है कि उसका राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो रायमोना, 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 रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया गया भैया, तितलियों की गणना स्टार्ट की गई है। उसका नाम क्या है, रायमोना, रायमोना, रायमोना। ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण आचार्य। देहिंग पटकोई को पूर्व का अमेजन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा घने जंगल है। और असम जापानी माछा चाय उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य है। देखो असम के कुछ और राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखो, जैसे रायमोना तो है ही, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी, देहिंग पटकोई। अभी देखो जापान से एक भैया वैक्सीन आ रही है जिसका नाम है ट्राकेडा। नाम क्या है, ट्राकेडा। यह है भैया किसकी वैक्सीन है, डेंगू की वैक्सीन है। और भारत के डीसीजीआई ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, मंजूरी प्रदान करता है। तो ट्राकेडा नामक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है डीसीजीआई ने। अभी भारत आ सकती है। अब आपको जापान के बारे में कुछ पॉइंट याद रखना है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुंद्रा येन है, प्रधानमंत्री कौन है, साने तकाइची। मैं पूछ सकता हूँ कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा साने तकाइची। जापान में भारत के राजदूत कौन है, सीबी जॉर्ज। रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखो, आईएम बेंगलुरु ने इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित किया है। मिशन कायाकल्प दिल्ली में चलाया जा रहा है। अनानस उत्सव 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, किसके द्वारा, त्रिपुरा सरकार के द्वारा। ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को जीआई टैग कहाँ मिला है, गुजरात में मिला है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड पश्चिम बंगाल में दिनों से पढ़ रहे हैं कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, यास्तिका भाटिया बनी है। भारतीय यूपीआई अपनाने वाला 10वां देश ग्रीक बना है। अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केरल ने दक्षायानी योजना लागू की है। विंबलडन 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है भैया, जैनिक सिन्हा ने जीता है। और महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो हो जाएगा लिंडा निस्कोवा। इसका नाम लिंडा नहीं है, लिंडा निस्कोवा है। शानदार तरीके से सवाल लगाते हैं और देखते हैं आपसे कितने सवाल सही होते हैं। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजित डोभाल जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में कहाँ हिस्सा लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में हिस्सा लिया है भारतीय वायुसेना ने। हाल ही में भारत के 99 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीएस रथनवेल। ही में भू उपयोग के लिए सामान्य जैनिंग विनियम 2026 किसने अधिसूचित किया है, तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की है, तो अपना मध्य प्रदेश। हाल ही में विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत किसने की है,
तो वो की है ईपीएफओ ने। हाल ही में उत्तराखंड के काशीपुर से 24 मैट्रिक टन फ्रोजन फ्रेंच फ्राई की पहली खेप कहाँ भेजी गई भैया? इराक में भेजी गई। आरएसएस एट द रेट 100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस नामक पुस्तक भैया किसके द्वारा लिखी गई है? 8वीं का हो जाएगा श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी। हाल ही में किसने एनएमडीएससी के निदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है? तो आंसर हो जाएगा विवेक निशांत नाथ। विक्रम फर्स्ट रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से कौन सा देश निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है? तो भैया ये भारत बन गया है। ठीक है, भारत बना है और पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन है। हाल ही में तितलियों की प्रजाति की जनगणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। हाल ही में डीसीजीआई ने किस देश की ट्राकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो जापान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 157वां स्थान है। जापानी मत्स्य चारा उत्पादन करने वाला भैया असम है। सर्गेई कोस्क्यू को हाल में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूक्रेन। विमबल्डन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर ने। महिला में लिंडा नुस्कोवा ने। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए दक्षिणी योजना भैया केरल सरकार ने शुरू की है। सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अवेली का हाल ही में कहां पर लॉन्च की गई? तो ये भारत में लॉन्च की गई। अवेली हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली हो तो दूसरा काम क्या करना है? नोट्स बना लो यार, 5 मिनट का टाइम लगेगा। नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद फिर आपको जाना है एप्लीकेशन पर जिसका नाम है टेस्ट बुक रिवीजन, और वहां पर आपको इसके टेस्ट लगा लेने हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे। जब आप 20 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर क्या है, आपके क्वेश्चन जब वो सही हो जाएंगे तो फिर आपको समझ लो वो चीजें याद हो गई। तो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट है ना, कंप्लीट स्तर पर लाने के लिए आपको टेस्ट लगाना कंपलसरी है। तो एप्लीकेशन पे जाओ, टेस्ट लगाओ।